हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनुभवी ज्ञान पर। आज हम दो संतों की भक्ति की कहानी आप लोगों के समक्ष लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। जो लोग भक्ति करते हैं उन्हें सभी बुराइयों का त्याग कर देना चाहिए। सच्चा भक्त कभी भी किसी भी लोभ में नहीं फंसता। दो संत एक साथ रहते थे। एक संत दिन भर भक्ति करता था, वहीं दूसरा संत रोज़ सुबह शाम भगवान का भोग लगाकर खाना खाता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा हो गया, क्योंकि वे दोनों खुद को श्रेष्ठ बता रहे थे। भक्ति करते समय मन को शांत रखना चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान रखते हैं उन्हें भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। तो चलो चलते हैं। कथा के अनुसार पुराने समय के दो संत एक साथ रहते थे। दोनों की भक्ति करने का तरीका बिल्कुल अलग अलग था। एक संत दिन भर तपस्या और मंत्र का जाप करता था, वहीं दूसरा संत रोज़ सुबह शाम भगवान का भोग लगाता था और उसके बाद में भोजन करता था। एक दिन दोनों संतों के बीच झगड़ा होने लगा। वह दोनों इस बात को लेकर लड़ रहे थे कि हम दोनों में बड़ा संत कौन है। इसी दौरान वहाँ नारद मुनि पहुँच गए। नारद ने दोनों संतों से पूछा कि किस बात के लिए लड़ाई कर रहे हो। संतों ने बताया कि हम दोनों इस बात को तय नहीं कर पा रहे कि हम दोनों संतों में सबसे श्रेष्ठ संत कौन है तथा सबसे बड़ा संत कौन है। नारद मुनि ने इस पर कहा, ये बात तो बहुत छोटी सी है, इस बात का फैसला मैं कल कर दूंगा। अगले दिन नारद मुनि मंदिर में दोनों संतों की जगह के पास एक एक हीरे की अंगूठी रख देते हैं। पहले तप करने वाला संत वहाँ आया और उसने हीरे की अंगूठी देखी तो उसने उस अंगूठी को आसन के नीचे दबाकर और तपस्या करने लगा। कुछ देर के बाद दूसरा संत भगवान का भोग लगाने वहाँ पहुँचा। उसने भी हीरे की अंगूठी को देखा, लेकिन उसने अंगूठी की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। भगवान का भोग लगाया और खाना खाने लगा। उसने अंगूठी नहीं उठाई। उसके मन में कोई भी लालच नहीं आया, क्योंकि उसे भरोसा था कि भगवान रोज़ की तरह उसके लिए खाने की व्यवस्था जरूर करेंगे। कुछ देर बाद नारद जी वहाँ आ गए। दोनों संतों ने पूछा कि अब आप बताएं, हम दोनों संतों में बड़ा कौन है। नारद मुनि ने तपस्या करने वाले संत से कहा कि आप खड़े हो जाएं। जैसे ही वह संत खड़ा हुआ तो उसके आसन के नीचे से वह अंगूठी दिख गई। नारद मुनि ने उससे कहा, तुम दोनों में भोग लगाकर खाने वाला संत ही बड़ा संत है। तपस्या करने वाले संत में चोरी करने की बुरी आदत थी। उसने भक्ति करते समय भी चोरी करने से संकोच नहीं किया, जबकि भोग लगाने वाले संत ने अंगूठी की ओर ध्यान तक नहीं दिया। इस कारण वही संत बड़ा है। तो मित्रों, इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि भक्ति तभी सफल होती है जब भक्त के मन में
बुरे विचार ना हों, वह बुरे काम ना करता हो। जिस भक्त के विचार पवित्र होते हैं और जो बुरे कर्मों से दूर रहता है, भगवान की भक्ति सिर्फ उन्हीं को ही प्राप्त होती है। तो मित्रों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय श्री राम। धन्यवाद।